Oh my god. मैंने कहा no, nobody will move. देखते हैं हम वहाँ तक पहुँच पाते हैं या नहीं। सा प्यारा सा टाउन लग रहा है जापानीज। वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम आपको वापस लेके जाएंगे क्योटो और दिखाएंगे जो चीजें अभी तक थी अनएक्सप्लोर्ड। बिलीव अस, स्टे टिल द एंड एंड यू विल बी मेस्मराइज्ड बाय द ब्यूटी ऑफ दिस ब्यूटीफुल सिटी इन जापान। हमारी फर्स्ट 7 डेज ऑफ जापान आइटनरी दूसरी वीडियोस में है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बट इन दिस वीडियो लेट अस बिगिन विद डे नंबर 8। तो अभी हम निकल रहे हैं निशिकी मार्केट के लिए और हम जा रहे हैं क्योटो स्टेशन, वहाँ से हम मेट्रो लेंगे। और ये एक फूड हॉल है तो यहाँ पे काफ़ी खाने की इंटरेस्टिंग ऑप्शंस है, आपको पता ही है, उसी के लिए हम जापान आए हैं, सो वी विल ट्राई इट आउट। क्योटो स्टेशन से निशिकी मार्केट पहुंचने के लिए आपको कारासुमा लाइन लेनी होती है और शीजो स्टेशन में जाना है। ये काफ़ी पास है और इसका टिकट 1 पर्सन के लिए है 220 येन। तो हमारे पीछे है निशिकी मार्केट। आना बहुत ही सिंपल था, यहाँ पे मेट्रो स्टेशन से निकलते हैं हार्डली 2 मिनट्स वॉकिंग एंड हम एक्सप्लोर करेंगे फूड हॉल। निशिकी मार्केट या निशिकी इचिबा का लिटरल मतलब होता है ब्रोकेट मार्केट। इसको ऑफन बोला जाता है क्योटोस किचन बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स है, अराउंड 130, जो ऑफर करती है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फिश, ड्राई फूड्स एंड मोर। तो अभी हम इस शॉप में गए जो काफ़ी सारे सैम्पल्स फ्री में ट्राई करवा रहे थे। मज़ा आ गया एकदम, मुझे ऐसा लग रहा था ब्रेकफास्ट स्नैक हो गया। बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें थी, चिप्स था, राइस था जो इनकी सीजनिंग में था और एक बहुत ही अच्छा पीनट वाला स्नैक था। बहुत सब कुछ खा लिया, पूरा मूड सेट हो गया। हाँ, बहुत टेस्टी था सब कुछ। निशिकी मार्केट एक नैरो पैसेज वे है जो अराउंड 400 मीटर्स लॉन्ग है एंड 3.9 मीटर्स वाइड है। ये फेमस है ना सिर्फ टूरिस्ट के बीच बट ऑल्सो अमंग्स द क्योटो लोकल्स। यहाँ पे खाने के अलावा और भी चीजों की शॉप्स है जैसे सॉक्स, शूज एंड मोर। यहाँ पे एक अच्छी चीज है कि बहुत सारी शॉप्स आपको फ्री का खाना एंड ड्रिंक सैंपल कराएंगे। ज्यादा ही डल गई। सबसे पहले हमने ट्राई करी ये क्रैब स्टिक्स जो काफ़ी डिलिशियस लग रही थी। ये पहले स्टीम थी एंड देन दे वर डीप फ्राइड। इसके साथ टेम्पुरा सॉस और जापानीज मेयोनीज भी थी। एक स्टिक का प्राइस था 400 येन जो होते हैं अराउंड 220 इंडियन रुपीस। बहुत ही टेस्टी हो रहा है। ये 800 येन के 2 पीसेस है और ये क्रैब है और बहुत ही सॉफ्ट हो रहा है, बहुत ही अच्छा हो रहा है। इतना मोटा पीस नेहा, जस्ट फॉर 400 इंडियन रुपीस दो। वेरी नाइस। टेम्पुरा सॉस में क्या हूँ। और नेक्स्ट चीज जो हमने ट्राई करी वो थी ये ह्यूज अमेजिंगली क्रिस्पी टेम्पुरा श्रिम्प्स जो एक पीस था 500 येन का। डिलिशियस, बहुत ही अच्छा है। इतनी बड़ी श्रिम्प है यार। और ये 2 हमें कितनी मिली? 1000 की, मतलब 500 रुपये की हमें। इंडिया में 500 रुपये में तो इतनी बड़ी श्रिम्प कभी देखने नहीं मिली। और ये ऑसम चीज़ ये है कि इस मार्केट में हर एक शॉप में अगर आपकी पहली साके का टेस्ट है तो वो आपको 100 रुपीज़ पर ग्लास पड़ेगा, दूसरा 400 का पड़ेगा। तो हमने ये डिफरेंट फ्लेवर लिए हैं तो हमारा पर ग्लास 100 ही पड़ा है। 100 ये मतलब 50 रुपये। जी हाँ, अब देखते हैं अगर कहीं और ट्राई करें और तो भी 100 ही पड़े, नहीं तो काफ़ी।
और भी काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग एंड यूनिक चीज़ें थी यहाँ पे ट्राई करने के लिए. However, we were done with exploring the Nishiki market in terms of food. So we just looked around and tried some freebies and इसके बाद हम जा रहे थे अपने नेक्स्ट स्टॉप पे. Oh my god. Matcha biscuit. Can hardly sleep at night, doing crazy dreaming. You're the reason why. अब हम लोग ने निशिकी मार्केट एक्सप्लोर कर लिए, खूब यमी यमी खाना खा लिया है, तो अब हम जा रहे हैं पैनल कैफ़े, जो कि यहाँ से सिर्फ 8 मिनट वॉकिंग पे है और वहाँ पे मिलते हैं फेमस जापानीज पैनकेक्स. तो अभी ये रिवर आ गया है और हम एक ब्रिज में चल रहे हैं टुवर्ड्स पैनल कैफ़े. और यहाँ पे जो है पूरा यूरोपियन सा थोड़ा सा आर्किटेक्चर लग रहा है, तो काफ़ी डिफरेंट लग रहा है फ्रॉम रेस्ट ऑफ दी सिटी. कामो रिवर के पास आपको स्टैचू दिखेगी इजुमो नो ओकुनी की, जो एक जापानीज एंटरटेनर एंड श्राइन मेडन थी. माना जाता है थिएट्रिकल आर्ट फॉर्म काबुकी उन्होंने ही इन्वेंट किया था. फाइनली हम पैनल कैफे पहुंचे और यहाँ पे भी काफी लंबी लाइन थी. इनफैक्ट यहाँ पे अगर आपको एक बार सीट मिल गई आप मैक्सिमम 1 आवर तक ही बैठ सकते हैं. वी वेटेड फॉर गुड 40-45 मिनट्स, जिसके बाद हमें फाइनली अंदर एंट्री मिली. एंड यहाँ पे आपको पर पर्सन एक चीज ऑर्डर करनी ही होती है. सो वी ऑर्डर्ड पैनकेक्स प्लस अ कॉफी. I'm overheated, can hardly sleep at night, doing crazy dreaming. You're the reason why. बहुत ही सॉफ्ट हो रहा है ये, वेरी टेस्टी. इनके मिल्क का वही यूनिक टेस्ट है एंड सो क्रीमी. बिल्कुल भी एगी फ्लेवर नहीं है इसके अंदर जो यूजुअली होता है ना मेरे पैनकेक्स में. बहुत टेस्टी. पैनकेक एंड कॉफी का बिल यहाँ पर आया था 2046 येन, जो होते हैं अप्रोक्सीमेटली 1130 रुपीज. तो अभी हमने खा लिया है पैनल कैफ़े में. हाँ, और काफ़ी फ्लफी और अच्छा था, लाइट था, हेवी नहीं था. हाँ, और टेस्ट वाइज माशा से ज़्यादा थोड़ा सा मिल्क का ओवर पावरिंग टेस्ट लगा, पर या इट वाज फ्लफी एंड नाइस. दूसरा ऑप्शन आप ट्राई कर सकते हो क्रेम ब्रूले का, वो भी अच्छा लगा था. और हाँ, देखने में अच्छा लगा था. और कॉफ़ी तो नॉर्मल स्टारबक्स स्टाइल. चलिए अब चलते हैं. कहाँ पे नया गियोन डिस्ट्रिक्ट चलते हैं, देखते हैं क्या है. तो अब हम आ गए गियोन कॉर्नर में, और मेरे पीछे टुवर्ड द एंड ऑफ दिस रोड है यसाका जिंजा श्राइन. ये गियोन डिस्ट्रिक्ट जो है कॉर्नर, ये फेमस है खाने के लिए. एंड अगर आपका लग बहुत ही अच्छा है, आपको यहाँ पे कई गेशस भी दिख सकते हैं. गियोन को बोला जाता है क्योटो का गेशा डिस्ट्रिक्ट या एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट. इस जगह का अपना ही एक यूनिक चार्म है. यहाँ पे आपको दिखेंगे ट्रेडिशनल जापानीज टाउन हाउसेस, टी हाउसेस एंड रेस्टोरेंट जो सर्व करते हैं ट्रेडिशनल क्योटो कुजीन. खाने के लिए क्या मिल रहा है गियोन की शॉप्स में? थैंक यू.
थोड़ी सी सैम्पलिंग करने के बाद हम पहुंचे इन दी हार्ट ऑफ गियोन, जो है हाना मिकुजी स्ट्रीट, जो 1 किलोमीटर लंबी है बिटवीन सांजो एवेन्यू एंड केनिंजी टेम्पल। ये कॉबल स्ट्रीट लाइंड है विद मचियास या फिर वुडन ट्रेडिशनल जापानीज हाउसेस, एंड यहाँ पे आपको काफी ओचायास मिलेंगे यानी टी हाउसेस, एंड इट ऑल्सो हैज मेनी हाई एंड रेस्टोरेंट्स। लोग यहाँ पे शाम को भीड़ लगा के खड़े होते हैं बिकॉज आपके चांसेस ऑफ स्पॉटिंग अ गेशा आफ्टर द इवनिंग टी सेरेमनी increases. Towards the end of this street है Kenenji Temple, जो oldest Zen Buddhist temple है in Kyoto. Kenenji consists of the following buildings: Abbot's Quarters, Dharma Hall, Imperial Messenger Gate, a beautiful tea house, Sanmon Gate, and a large Zen garden. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. तो अभी मेरे पीछे है यसाका जिंजा श्राइन। ये श्राइन क्योटो की वन ऑफ द मोस्ट फेमस श्राइन्स है और इसकी एंट्री भी फ्री है। वी मिस्ड गोइंग इनसाइड बिकॉज हमें दूसरी जगह जाना था एंड देन इट स्लिप्ड आवर माइंड। बहुत ही पीसफुल सा एरिया लग रहा है, एकदम नेचर है यहाँ पे। ये है निन्जाका स्ट्रीट, जहाँ पे बहुत सारे शॉप्स है, कैफेज है और जापानीज स्टाइल ट्रेडिशनल होम्स है। तो यही है वो स्ट्रीट जहाँ स्टारबक्स है और ये बहुत नैरो सी स्ट्रीट है पर बहुत लाइवली है और बहुत ही सुंदर है। और यहाँ पे आपको बहुत ही सारी लड़कियाँ और लड़के ट्रेडिशनल जापानीज अटायर में दिखेंगे जो उनके किमोनोज होते हैं, बिकॉज यहाँ पे रेंटल पे भी मिलता है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है बिकॉज एकदम क्वीन सा प्यारा सा टाउन लग रहा है जापानीज। और अभी इवनिंग टाइम में यहाँ भीड़ रहती है, एकदम मॉर्निंग में आओगे तो आपको ज़्यादा ये खाली मिलेगा। Starbucks wanted to create a one-of-a-kind shop जो कन्वे करे the history and culture of Kyoto. So ये एक पहला ऐसा कॉन्सेप्ट स्टोर है जो एक ट्रेडिशनल जापानीज हाउस के अंदर है जिसे कहते हैं मचिया। इस 2 स्टोरी यसाका चाया स्टोर में 51 सीट्स हैं। फर्स्ट फ्लोर फर्निश्ड है विद चेयर्स while ततामी सीट्स आर ऑन द सेकेंड फ्लोर। ततामी फ्लोर रूम में बैठने के लिए आपको अपने जूते उतारने होंगे। अब हम लोग स्टारबक्स में जो बिल्कुल जापानीज ट्रेडिशनल स्टाइल में बना है और यहाँ पे तातामी मैट्स लगे हुए हैं, उसके ऊपर आप बैठ सकते हो, अपने जूते उतारने का भी स्पेस है। तो ये बिल्कुल जापानीज स्टाइल में। कुछ चेयर्स भी हैं, कुछ पोर्शन है जहाँ आप चेयर्स में बैठ सकते हैं बिकॉज यहाँ बहुत भीड़ है, बड़ी मुश्किल से हमको स्ट्रीट से वो मिली है सीट। सो ये मैंने मंगाई है यूजो टी और ये मैंगो और पैशन फ्रूट का जूस और ये बहुत टेस्टी हो रहा है, दोनों बहुत यूनिक फ्लेवर। हाँ, तो बेटर देन कॉफ़ी काफ़ी फील देती है। चेयर्स। दिस वॉज इंडीड अ यूनिक एक्सपीरियंस। ऐसा लग रहा था आप बिल्कुल क्योटो के किसी घर में बैठे हैं एंड वी इनफैक्ट मेड फ्रेंड्स एज वेल। वेरी गुड। After spending quality time in this Starbucks but being mindful कि यहाँ पे बहुत भीड़ है, we stepped out and the entire street had lights on and looked more beautiful than ever. इस स्ट्रीट से थोड़ा आगे जाके आपको ये 5 स्टोरी हाई पगोड़ा दिखेगा विच इज यसाका पगोड़ा एंड ये वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग स्ट्रक्चर्स है यहाँ पे। सो ऑफ कोर्स फोटो लेना इज अ मस्ट ओवर हियर। यहाँ पे माचा हाउस भी है जो हम कावारामेची क्योटो में गए थे, बट आप ये वाला भी ट्राई कर सकते हैं बिकॉज दिस इज कम्प्लीटली ट्रेडिशनल। निन्जाका के साउथ साइड से अगर आप ये स्टेयर्स लेंगे तो आप पहुंचेंगे सेनिन्जाका, जहाँ पे काफी स्वीट्स एंड क्राफ्ट शॉप्स है। लेजेंड के हिसाब से अगर आप स्टम्बल करके गिर गए निन्जाका स्ट्रीट में तो विद इन 2 years आपकी डेथ हो जाएगी, एंड अगर आप गिर गए सेनिन्जाका स्ट्रीट में देन इट इज विद इन 3 years। तो इस एरिया में थोड़ा आराम से ही चलिएगा।
हम आ गए हैं अब कियोमिज़ु देरा टेम्पल में जो हमारे पीछे है और क्या स्टनिंग साइट है। इनफैक्ट ये पूरा एरिया ही बहुत ब्यूटीफुल है और आज वेदर भी अच्छा हो रहा है, कुछ बारिश सी हल्की हल्की हो रही है। ऐसा लग रहा है वी हैव गॉन बैक इन टाइम टू द ओल्डर जापानीज एरा। 清水寺关门的时间是晚上6点。 कियोमिज़ु डेरा का सबसे फेमस एस्पेक्ट है इसका वुडन स्टेज कॉम्प्लेक्स। ये बना है 168 पिलर से यूजिंग अ स्पेशल मेथड जिसमें एक भी कील का इस्तेमाल नहीं होता। ये स्टेज टूरिस्ट के बीच काफी पॉपुलर है बिकॉज यहाँ से आपको क्योटो का एक ब्रेथ टेकिंग व्यू दिखेगा। इस कॉम्प्लेक्स में आपको दिखेगा ये 3 स्टोरी पगोड़ा जो वन ऑफ इट्स काइंड है बिकॉज इट्स द टॉलेस्ट इन जापान स्टैंडिंग एट 31 मीटर्स हाइट। इस टेम्पल कॉम्प्लेक्स में आपको एक कलरफुल बेल टावर भी दिखेगा जो न्यू ईयर्स ईव में 108 टाइम्स बजाया जाता है। 108 वो अर्ली डिजायर्स है यानी मोह माया जो बुद्धिज्म एक्नॉलेज करता है कि आपको ओवरकम करनी पड़ेंगी यानी आपको इनका त्याग करना पड़ेगा। अगर आपको इस टेम्पल के अंदर जाना है तो एंट्री टिकट है 400 येन विच इज रफली 220 इंडियन रुपीस। ये सुबह के 6 से शाम के 6 बजे तक खुला रहता है एंड इन सम टाइम्स ड्यूरिंग समर इट इज ओपन टिल 6:30 PM। साल में कुछ स्पेशल डेज आइडेंटिफाइड है जब ये रात को चमकता भी है यानी लाइट इल्यूमिनेशन होता है यहाँ पे। उस टाइम ये 9:30 PM तक खुला रहता है। Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है पूरी जगह। हम सोचा था 2 मिनट के लिए ऊपर जाएंगे लेकिन हम वापस आ ही नहीं पा रहे थे। पूरा क्योटो का व्यू इतना अच्छा है, इतना ब्यूटीफुल, पीछे पहाड़ियाँ दिखती हैं, इतना सुंदर और मौसम आज तो इतना अच्छा हो रहा है, बादल अमेजिंग इफेक्ट दे रहे हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है, मतलब दिस इज अमेजिंग। Don't wanna overthink it, baby. It's just me. Baby, you give me ice and fire. तो हम पहली बार जापान में बस में ट्रैवल करें आज। और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। आपको बस में सिर्फ कॉइन्स ही देने होते हैं तो वहाँ पे कॉइन चेंजर भी होता है। अगर आपके पास नोट है या बड़ा सिक्का है तो आप उसे चेंज कर लीजिए क्योंकि आपको एग्जैक्ट अमाउंट डालना पड़ता है। तो हम ये किजुमेरा टेम्पल गए थे और बस उसके कुछ 5 मिनट्स वॉकिंग में वो बस स्टेशन था। 206 नंबर हमने बस ली और क्योटो स्टेशन पहुंच गए। हाँ, और ये 3 वहाँ पे यंगस्टर्स थे, बहुत ही स्वीट से, उन्होंने हमें हेल्प करी। सो अब हमें थोड़ी भूख लग रही थी एंड वी वर फाइंडिंग अ प्लेस टू ईट तो हम गए क्योटो टावर के फूड हॉल में। यहाँ पे आपको काफी टाइप का एशियन खाना मिलेगा फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस लाइक थाईलैंड, वियतनाम एंड ऑफ कोर्स जापान। हाउएवर हमें कुछ भी चीज इतनी टेम्पटिंग नहीं लगी। अगर आपको टोक्यो टावर के अंदर जाना है एज एन उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन डेक में तो उसका किराया एक इंसान का है 900 येन। हाउएवर वी डिडंट वांट टू डू दिस एंड वी वांटेड टू ईट समथिंग रियली फिलिंग सो हम गए बर्गर किंग। We ordered 2 Whoppers, a melon soda and a super crunchy pie. सब कुछ बहुत ही टेस्टी था। इट वॉज एक्सट्रीमली फिलिंग एंड दी स्वीट डिश वॉज सो गुड दैट वी वॉन्टेड टू ट्राई जस्ट मोर ऑफ बर्गर किंग ओनली, बट ऑफ कोर्स Japanese food had to be given the first preference.
आफ्टर आवर डिनर हम पहुंचे क्योटो स्टेशन एंड वहाँ पे वी हैड दिस वंडरफुल सरप्राइज। यहाँ पे हो रहा था दिस अमेजिंग डिस्प्ले ऑफ वाटर विच वाज सो एंटरटेनिंग। आफ्टर एंजॉइंग दिस शो हम गए क्योटो स्टेशन में जहाँ पे ऑन ग्राउंड लेवल इज दिस लग्जूरियस मॉल एंड इसके बाद हमने कन्वीनियंस स्टोर से पिकअप करी कुछ ड्रिंक्स एंड स्नैक्स एंड वी कॉल्ड इट अ नाइट। डे 9 की शुरुआत ही बहुत ही इंटरेस्टिंग बिकॉज हमने किया एक टिपिकल जापानीज ब्रेकफास्ट विद बेंटो बॉक्स एंड मेनी अमेजिंग एशियन ऑप्शंस। दिस ब्रेकफास्ट वॉज एट आवर होटल जिसका डिटेल्ड वीडियो आप देख सकते हैं ऑन आवर चैनल, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. तो अभी हम जा रहे हैं किंकाकू जी टेम्पल। और यहाँ पे हम बस लेंगे तो हमारे यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही बस स्टेशन है। अब हम आ गए B3 बस स्टेशन पे और यहाँ से बस जाएगी किंकाकू जी। ये बस स्टेशन जो है वो राइट आउटसाइड है ऑफ क्योटो मेट्रो स्टेशन, सो ये बहुत ही कन्वीनियंट लोकेशन है एंड एक्ट्स एज अ सेंटर ऑफ ऑल द इम्पोर्टेंट प्लेसेस इन क्योटो। नो मैटर आप किस स्टेशन उतरे या किस स्टेशन से बस लें, बस का टिकट रहेगा 230 येन यानी कि 126 इंडियन रुपी। हम आ गए अब किंकाकू जी टेम्पल। इसको बोला जाता है गोल्ड पवेलियन भी, और ये इसकी जो आउटसाइड सरफेस है वो गोल्डन लीव से कवर्ड है। इसके अंदर जाना अलाउड नहीं है, तो हम इसे पूरा राउंड मार के हर कोने से देखेंगे। जस्ट टू सी दिस टेम्पल एंड नॉट गो इनसाइड इसका एंट्री टिकट है 500 येन जो होते हैं अप्रॉक्सीमेटली 275 इंडियन रुपी। ये स्ट्रक्चर काफी टाइम बर्न डाउन हुआ है थ्रू आउट द हिस्ट्री एंड ट्वाइस ड्यूरिंग द ओनियन वॉर। अभी जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो रीबिल्ट हुआ था इन 1955। किंकाकू जी का हर फ्लोर रिप्रेजेंट करता है एक डिफरेंट आर्किटेक्चरल स्टाइल। फर्स्ट फ्लोर बिल्ट है इन दी शेंडन स्टाइल जो यूज किया जाता था पैलेस बिल्डिंग्स में ड्यूरिंग द हियान पीरियड। सेकंड फ्लोर बिल्ट है इन द बुके स्टाइल जो यूज किया जाता है समुराई रेजिडेंसेस में, और इसका एक्सटीरियर जो है वो कम्प्लीटली कवर्ड इन गोल्ड लीफ है। फाइनली थर्ड एंड अपर मोस्ट फ्लोर जो है वो बिल्ट है इन द स्टाइल ऑफ अ चाइनीज जेन हॉल एंड इसके ऊपर एक गोल्डन फिनिक्स है। Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind. बीच वाले में जाना चाहिए। सो बेसिकली आपको सिक्का जो था वो बीच वाले बोल में फेंकना था एंड इट इज सपोज टू ब्रिंग गुड लक। हम दोनों का तो नहीं किया एंड वहाँ पे काफी सारे लोग थे जो ट्राई कर रहे थे लेकिन उनका भी नहीं जा रहा था।
बहुत ही बढ़िया था अंदर का एक्सपीरियंस। हाँ, अच्छी अच्छी चीज़ें थी, सुंदर भी लग रहा था, हर एंगल से एकदम ही ग्लो कर रहा था। और शायद से स्नोफॉल और जब चेरी ब्लॉसम सीजन होता था तो बहुत ही मैजिकल लगता होगा। हाँ, क्योंकि ये सन एकदम उसके ऊपर पड़ रहा था तो एकदम शाइन कर रहा था। और अंदर काफ़ी सारी सुवेनियर शॉप्स भी हैं, कुछ स्नैक शॉप्स भी हैं। सो यहाँ से फिर से हम बस लेके गए क्योटो स्टेशन और टिकट पड़ा 230 येन का पर पर्सन यानी 126 रुपीज। एंड फ्रॉम क्योटो स्टेशन वी वेंट टू नीजो कासल जिसका टिकट अगेन सेम था 230 येन पर पर्सन। तो अभी हम उस एरिया में हैं जहाँ पे नीजो कासल और क्योटो इम्पीरियल पैलेस है। और मेरे पीछे ये है नीजो कासल का एंट्रेंस। इसका एडमिशन फ़ी है 1300 येन। तो हम तो इससे बाहर से ही और ये पूरा एरिया देखेंगे। वी नॉट गोइंग इनसाइड। Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me. तो हमें अभी एक मार्ट मिला जब हम इम्पीरियल पैलेस चल के जा रहे थे, और इतना अच्छा मार्ट है, बहुत ही ह्यूज है और इतने सारे ऑप्शन है। अगर आप सी फूड खा रहे हैं तो इतने अमेजिंग ऑप्शन है यहाँ पर। सी फूड के बिल्कुल प्लेटर अमेजिंग। ऐसा लग रहा है अगर हम यहाँ रहते तो हम सारे सुशी ट्राई कर लेते। एनीवेज हम लोगों ने ये 2 चीज़ ली है, विच इज़ दिस जो क्योटो स्पेशलिटी है, जो ये स्वीट्स है बेसिकली, ये हर जगह मिल रहे थे। सो यू वांटेड ट्राई। आई थिंक ये ब्राउन शुगर में डिप्ड है और अंदर क्या है वो तो खा के पता चलेगा। एंड दूसरा ये चीज़ केक है, क्योंकि हमारा ओसाका का चीज़ केक नहीं हो पाया था, तो ये बिल्कुल वैसे ही लग रहा है और हमें बहुत मन कर रहा था ट्राई करने का। सो लेट्स ट्राई इट आउट। तो अभी तो हम शायद ये कुछ बस में खा लेंगे और ये चीज़ केक हम अभी खा लेंगे। ये कितने का मिल रहा था हमारा? 429 येन, मतलब अराउंड 200 रुपीज़। It's time. ओके, खाते हैं। ये वही है, देखिए इसके नीचे रेजिन्स है। और जो ओसाका में भी जो बहुत फेमस जो जिगली वाला पैनकेक है, उसमें नीचे रेजिन्स ही होते हैं और वो चीज़ केक होता है, तो बहुत टेस्टी हो रहा है, बहुत सॉफ्ट हो रहा है, बिल्कुल भी हेवी नहीं है, अच्छा लग रहा है मुझे तो। एंड नो एगी फ्लेवर एट ऑल, वेरी नाइस। अभी हम आ गए हैं क्योटो गियोन नेशनल गार्डन में, और ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। एक तो इतना यहाँ पे शांति है, और थोड़ा सा आगे से जहाँ पे मैं देख रही हूँ वहाँ पे माउंटेन का व्यू दिख रहा है, एंड बहुत ही वेल मेंटेन ट्रीज। हाँ, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है और इसी के अंदर कहीं क्योटो इम्पीरियल पैलेस भी है। तो देखते हैं हम वहाँ तक पहुँच पाते हैं नहीं, पर अंदर जाने की कुछ एंट्री होती है शायद। You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. ब्यूटीफुल। ये है क्योटो इम्पीरियल पैलेस जो फॉर्मर पैलेस था ऑफ द एम्परर ऑफ जापान। इसकी एंट्री फ्री है, हाउएवर आपको एक जापानीज गाइडेड टूर ज्वाइन करना होता है। ये मंडे टू ट्यूसडे क्लोज रहता है एंड रेस्ट ऑफ द डेज इट्स ओपन फ्रॉम 9 AM to 4 PM। हम वे पास्ट 4 PM यहाँ पे पहुंचे थे एंड वी ऑल्सो हैड बुक्ड अ गाइडेड टूर, सो वी जस्ट एंजॉयड द ब्यूटी ऑफ दिस पैलेस फ्रॉम आउटसाइड, सराउंडेड बाय सो मच ग्रीनरी एंड फ्लावर्स। Hello. Baby, you give me ice and fire. You're giving me
घूमने के बाद वी हैड वर्कड अप एन एपेटाइट और हम जा रहे थे रामन खाने के लिए एंड नॉट जस्ट एनी रामन बट मेनबाका में फायर रामन। मेनबाका का मतलब होता है क्रेजी अबाउट नूडल्स एंड दिस प्लेस इज फेमस फॉर हाउ दे सर्व देयर फायर रामन विद फुल ऑन थिएट्रिक्स। यहाँ पे पर पर्सन एक रामन ऑर्डर करना कंपल्सरी है एंड वी हैड टू वेट फॉर मोर देन 45 मिनट्स टू गेट अ एंट्री ओवर हियर। सो हो गया हमारा फायर रामन का एक्सपीरियंस पूरा एंड इट वाज ओवरऑल वेरी फनी बिकॉज जैसे हम लोग स्टार्टिंग में हमारा वो रखा हुआ था कैमरा तो बता रहे थे जैसे वो इंस्ट्रक्शन सब पढ़ा रहे थे इंग्लिश में कि आपको पीछे रखने हैं हाथ, कोई मोबाइल नहीं, कुछ नहीं, मोबाइल ऊपर टांग रखा है सब कुछ। तो मैं ओके देन सडनली नेहा हैड सम इनपुट्स। नेहा तो मैंने कहा कि यार इतनी तब से वो ऑन करके जैसे हम बैठे हैं तब से उन्होंने हमारा कैमरा ऑन कर दिया था। हमारे एक्चुअली वी आर स्ट्रगलिंग विद मेमोरी इन द फ़ोन, तो वो हमने सोचा कि मेमोरी ख़त्म हो जाएगी फिर जो असली चीज़ है वो रिकॉर्ड नहीं हो पाएगी। और जैसे ही मैंने इसको बोला कि यार ऐसा हो जाएगा तो इसने बोला उनको कि यार अभी निकाल देते हैं, जब ऑन करोगे जब शुरू होगा तब ऑन कर देना। हाँ, और वो उन्हें थोड़ा लैंग्वेज बैरियर भी था, उनको नहीं आती थी इतनी। हमारा मतलब ये था कि 2-3 ऐप्स डिलीट करना तो उसके बाद फिर से लगा देना, पर आई थिंक उनको समझ नहीं आया और जितनी देर में उसने वापस किया नेहा की उसमें आग डल चुकी थी। वो देखो बट इसके लिए तो हम आए हैं, आई मीन रामन तो हम कहीं पे भी खा ले यार, 7-Eleven फैमिली मार्ट से लेके खा ले। बट देन आई वाज लाइक वो दूसरा भी रेडी रखा हुआ था। मैंने कहा नोबडी विल मूव। अभी ये कैमरा वापस लगाओ, हमें ये वीडियो चाहिए। आई मीन लोगों ने तो 2 शो देख लिए बिकॉज हमने क्योंकि वो एक्चुअली था भी 2000 का, मतलब 2000 का पड़ा हमें। हाँ, पर पर्सन 1000 का रामन था वो। तो एक्सपीरियंस के ही पैसे थे सारे, वही मिस हो जाता तो आपको कैसे दिखाते हैं। राइट। तो फिर जैसे जैसे करी वो लड़की इतनी ज़्यादा वो बेचारी वो हो गई कि उसे तरस आ गया हम पे। उसने कहा रुको प्लीज़ रुक जाओ, मैं इनका लगाती हूँ। जैसे जैसे लगाया फिर एक हमारा कैप्चर हो गया, तो इट वाज नाइस। रामन अच्छा था। इनका ओरिजिनल शोयो रामन जो है वो 226 ईयर ओल्ड सीक्रेट रेसिपी से बना है। 2 रामन की कॉस्ट थी 4000 येन जो होते हैं अप्रोक्सीमेटली 2200 इंडियन रुपी। वापस बस लेके हम आए क्योटो स्टेशन और हमें फिर से बस का टिकट पड़ा 2 लोगों का 460 येन। यहाँ पे आके हमने बर्गर किंग से एक मेलन फ्लोट लिया एंड देन वी केम टू द बस स्टेशन।4月 A 乗り場および B 乗り場ご利用のお客様、横断歩道からお渡りいただきますようお願いします。 तो हम अभी ये स्टेशन में JR स्टेशन और वेट कर रहे हैं अपनी बस का फॉर टोक्यो। और हम 9:40 पहुँच गए, हमारी बस है 10:30 रात में ओवरनाइट। नेवर टेक एनी चांसेस, हमेशा टाइम पे आ जाइए, दैट्स आवर मंत्रा। एंड हमने अभी कुछ तो बहुत प्यास लग रही थी तो यहाँ 7-Eleven से खरीदी है आइस टी, जैस्मिन टी। सो लेट्स ट्राई इट। अच्छी हो रही है ना? इट वॉज अ डबल डेकर बस और इसका टिकट 2 लोगों का था 15,800 येन। इसे खरीदने का पूरा प्रोसेस हमने दूसरी वीडियो में दिखाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इट वॉज अ गुड कंफर्टेबल राइड। इसमें चार्जिंग पॉइंट भी था, बैग रखने के लिए भी सफिशिएंट स्पेस थी एंड इट हैड डिसेंट लेग रूम एज वेल। बुकिंग अ बस इज डेफिनेटली एन इकोनॉमिकल चॉइस बिकॉज एक तो इसका टिकट बुलेट ट्रेन से बिल्कुल आधा है एंड सेकेंडली इट वॉज एन ओवरनाइट बस, तो आपको होटल का किराया भी नहीं देना होता। सो विन विन सिचुएशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। वी रियली होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ये आपके लिए यूजफुल रहे। कमिंग अप नेक्स्ट इज आवर लास्ट वीडियो ऑफ जापान जिसमें हम जाएंगे वापस टोक्यो और आपको दिखाएंगे माउंट फूजी। सो स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।